हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग तीज के बारे में ब्लॉग बना रहे हैं। आज वाइफ तीज कर रही है तो उसी का हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हाँ, तीज का फास्टिंग में है, तीज की पूजा होगी। गाइज एक प्रॉब्लम पता है क्या हो गया? तो गाइज मुझे ही पंडित बनना पड़ेगा और मैं ही कथा सुनाऊंगा वाइफ को। ओके, सो लेट्स सी गाइज। हाँ बोलो। गाइस कल नई चीज है, आपको तो कल गणपति बप्पा। ओके गुड बाय। तो गाइज ये है गणेश पार्वती, ये दीपक जल रहा है, ये है कलश मौली के साथ, नारियल, पान का पत्ता, सुपारी, फल खीरा के साथ है। देखिए 5-6 तरह का फल है। फिर वाइट मिठाई है, उधर देखिए ये चना है, फिर गुजिया है, पड़किया हम लोग बोलते हैं, ये आरती का थाली है, और ये हमारा पार्थिव मूर्ति है, शिवा पार्वती नंदी गणेश। ओके, और ये है ठेकुआ। ओके, और ये है बैना का सामान, ये है बैना का सामान गाइस। ओके, और ये देखिए हर थाली का तीज आप सबको आ गई है मैडम तैयार होकर के। बहुत सुंदर मैरून रंग की साड़ी लगाई है। आज मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है जो मुझे उतना पसंद नहीं है पहनना, मगर फेस्टिवल सब में पहनती हूँ। झुमके क्यों पहना पसंद क्यों नहीं है? ये मम्मी मेरी सास ने मेरी चूड़ी दी थी, वो पहनी है। चूड़ा पहने कलरफुल, सबको तो पसंद आता है औरत लोगों और को। मेहंदी। गहना पसंद है मगर मुझे रोज हमेशा ज्यादा गहना पहनना पसंद नहीं है। ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद करते हैं। आज शादी फोटो में। ओके गाइस, तो हम लोग अभी पूजा शुरू करते हैं। ओके, अभी हम लोग कथा करेंगे, फिर आरती करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग तीज की पूजा शुरू करते हैं और मैं कथा पढ़ूंगा और ये बबली बैठ के सुनेगी। ओके, तो आज मैं कथा मैं हमेशा इसी से पढ़वाती हूँ। कथा यही पढ़ के मेरे को सुनाते हैं। पहले किसी और घर जाते थे तो वहाँ पे एक मतलब लेडीज पढ़ती थी, तो वो उतना बढ़िया नहीं पढ़ पाती थी। तो मैं ये कथा पढ़ती हूँ तो बहुत बढ़िया से सुनने में अच्छा लगता है मुझे, तो मैं कथा सुनती हूँ। मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि कथा जितना सुनने में फल मिलता है उतना खुद से पढ़ने में नहीं मिलता है। कथा हमेशा हम लोग में कहा जाता है कि जेंट्स के मतलब जैसे पुराने ज़माने में लोग कथा पंडित जी से सुनते थे, तो आजकल तो सबको अपना अपना घर में पूजा करते हैं, तो सब अपने हस्बैंड से सुनना शुभ रहता है, इसलिए मैं इनसे ही कथा सुनती हूँ। तो गाइस आज मैं पंडित का रोल भी अदा करने वाला हूँ। ठीक है, कभी मैं ब्लॉगर बन जाता हूँ, कभी मैं पंडित बन जाता हूँ, कभी मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। ऑलराउंडर है ये। आज मैं पंडित बनूंगा। ओके, मल्टी टैलेंट है फ्रेंड। पंडित सौरभ कुमार। फ्रेंड्स पूजा पूरी कर ली गई है, बस कथा ये सुनाएंगे और आरती करेंगे। तो हम लोग की पूजा जिस तरह से मैंने आपको पूजा बताई थी बिल्कुल वैसे ही की है। ये मूर्तियाँ खाली इन्होंने बनाई है, इन्होंने मेरा हेल्प किया मूर्ति बनाने में। ये सारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। ओके गाइस, तो हम लोग व्रत कथा शुरू करते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पे तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधी तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नित होकर वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे।
तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो मैं तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विपक्षिता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है कि तुम्हें पिता ने मेरे विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बच गया। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवनापार्थ उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पे न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैंने विष्णु जी से उनके विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पे न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने आपके जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपने तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर जाऊंगी कि आप मेरे विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। जय भोले शंकर, जय माँ पार्वती। तो गाइस, हम लोग आरती हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तीज का पूजा हम लोग कर लिए हैं, अब बैठ गए हैं क्योंकि निर्जला फास्टिंग, अब सुबह तक तो कुछ खाना पीना नहीं है। तो अभी ड्रेस चेंज करेंगे कुछ देर में, पानी पीना है। चलो कोई सॉन्ग गाते ओके गाइस, देखिए चलो कोई सॉन्ग गाते हैं। कल है गणेश पूजा, तो उसके लिए देखिए हम लोग डेकोरेशन का आइटम स्टार्ट कर रहे हैं। काम पड़ जाता है फ्रेंड्स, साथ हम लोग का बहुत बड़ा ये है डेकोरेशन का। ये सब फ्लावर देखिए लेके आए हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को डबल काम पड़ता है। मेरे को खास करने, इनको तो डबल पड़ जाता क्योंकि आज का भी प्रसाद, कल का भी पूजा में, कल की पूजा सामग्री, आज की पूजा सामग्री, आज भी बड़ा फेस्टिवल, कल भी बड़ा फेस्टिवल। और हम लोग गणेशा भी बहुत बिग तरीके से, बहुत ग्रैंड तरीके से करते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में एक सरप्राइज भी है। तो मम्मी गाना गाएगी तो मैं गाना गाऊंगी अभी। बताइएगा मैं कैसे गाती हूँ। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। फ्रेंड, सारा साल तो झगड़ा करते बीत जाता है। जिस दिन मैं सुबह उठ के सो के उठती हूँ तो सोचती हूँ कि अब झगड़ा नहीं करूंगी, मेरा अपने पति को अपना एकदम देवता मानूंगी। उसी दिन हो जाता है भयानक झगड़ा, झगड़ा होता है। फिर रात में वही पति देवता से कब आज तो नहीं बोलना है कुछ, कब उसमें बदल जाता है आप लोग समझ जाइए। मगर आज क्या आप समझ जाइए मम्मी क्या बोलना चाह रही है। आज क्या है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो फ्रेंड्स, आज भी किचकिच हो ही जाता है। हम लोग का झगड़ा तो हम लोग का चलता ही रहता है, क्योंकि कुछ रॉन्ग करते हैं तो मेरा फिर जुबान चलता है। और मेरा जुबान आपको पता है फ्रेंड्स, कैंची से भी लंबा है। एक जैसे इतना दो बराबर में होता ही गा। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे बच्चे भी शांत और पति भी शांत। रेजर है, रेजर रेजर, ब्लेड है, ब्लेड जरा से लगेगा बस खून निकल जाता है गाइस। तो फ्रेंड, मेरा गाना कैसा लगा? आज के दिन हर पति देवता होता है, बाकी दिन का बता नहीं सकते, मगर आज एकदम पति के एकदम श्रद्धा से हम लोग को दिल से दुआ करते कि उसे लंबी उम्र मिले, तरक्की मिले, सबसे ज़्यादा प्यार मिले उसे, मतलब का बच्चों का, उसके मम्मी पापा का, मेरा पति को प्यार मिले और खूब कमाए पति, माल लाए पति। कमाएगा पति तो हम लोग को ये 16 श्रृंगार कर पाएंगे जैसे कि मैंने ये किया है। तो ठीक है, हमारा ये क्या बोलते हैं तीज का ब्लॉग कैसा लगा है? छोटा सा बना है, मगर देखिए आज बहुत काम था तो ये पूरा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि ये अकेले मार्केट गए थे। मैंने निर्जला व्रत किया तो मैं जाती तो इनका वीडियो बनाती। इन्होंने बहुत सामान खरीदा है, मतलब 5 आवर्स तक इन्होंने मार्केटिंग की, खाली पूजा सामग्री। मेहंदी दिखाओ, नाम नहीं लिखा सर पति का? नहीं, नाम नहीं लिखा, पति का नाम दिल पे लिखा हुआ है ना, अब हाथ में लिखा क्या सबूत? चूड़ी बड़ा खूबसूरत चूड़ी है, जो सेट आया है इसका, चूड़ी टाटा का है। तो फ्रेंड्स, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और आपको कैसा लगा हमारा तीज त्योहार, कैसा लगा? जैसा हमने पूजा आपको बताई थी वैसे ही हम लोगों ने पूजा की है। हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिल के की है, हस्बैंड ने कथा की है, बहुत श्रद्धा से इन्होंने सब मंडप को इन्होंने सजा दिया था, क्योंकि मुझे साड़ी और सजने में थोड़ा देर हो रहा था, तो इन्होंने पूरी तैयार करके सब किया है। तो इनके मेहनत बताइए कैसे, बहुत मेहनत करते हैं मेरे पति, उनकी मेहनत का थोड़ा तारीफ कीजिएगा प्लीज। ओके, मेहनत का तारीफ इस यही कि कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वही इनका मेहनत का फल हो गया। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू और मिस यू, टेक केयर, दिस क्या